हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस RWM चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल एग्रीकल्चर के मॉडल पेपर 4। एग्रीकल्चर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि UPSC के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसको आप आज रिवीजन करते हैं। मॉडल पेपर चौथा क्वेश्चन है एक कि गेहूं की फसल में मेट सल्फ्यूरान मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 से 5 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है। एक डेस्टिनेशन क्या कहलाता है। ठीक, इसमें आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोचोरी। डी आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, एंथ्रोपोचोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है। फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान खरपतवारों से होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा तीसरे का। नोट में देखिए लिखा है कि फसलों में कुल नुकसान का खरपतवारों द्वारा लगभग 33.34% नुकसान होता है और कीटों द्वारा लगभग 26% नुकसान होता है और वही रोगों द्वारा 20.24% नुकसान होता है और भंडारण के समय 10% नुकसान होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या है, लुणकरणसर बीकानेर, ये राजस्थान में है। लुणकरणसर बीकानेर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तो वह जोत क्या कहलाएगी। तो वह जोत सीमांत जोत कहलाएगी। 1 हेक्टेयर से कम अगर है तो क्या कहलाएगी, सीमांत जोत कहलाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 7 है 2015 में कृषि की मुख्यतः सभी योजनाओं में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात है। इसमें अनुपात बताना है कि केंद्रीय और राज्य का अनुपात कितना है। तो 60 और 40 का रेशियो रहता है, केंद्र का 60 और 40 राज्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो आंसर उसका डी है 7वें का। 8वां है बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में दाब रहता है। बूंद बूंद की ड्रिप सिंचाई में कितना दाब रहता है। तो बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में आपका जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से 2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है भूरी क्रांति संबंधित है। 9 में है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY में प्रीमियम से संबंधित असत्य कथन ढूंढना है। इसमें तो असत्य कथन आपको ढूंढना है। इसमें हो जाएगा देखिए खरीफ में 2% सही है, रबी में 1.5% सही है, जायद में आपका 3% यही गलत है, बागवानी में 5% सही है। तो यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। हमको गलत ढूंढना था, गलत ढूंढ लिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। आंसर इसका 11वें का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने का सर्वोत्तम विधि है। शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने का सबसे सर्वोत्तम विधि हेक्सागोनाजोल है। हेक्सागोनल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी देखिए पोमोलॉजी दोनों भाषा का है, क्या है, ग्रीक का भी है और लैटिन का भी है। ग्रीक लैटिन, यानी कि डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बीज सूचकांक यानी कि सीड इंडेक्स कहलाता है। तो 100 बीजों का जो भार होता है वो सीड इंडेक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है रसायनों का सिंचाई के साथ देना। देखिए रसायनों की बात करें तो रसायन मतलब दवाइयाँ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैमिगेशन कहलाएगा। ठीक, वहीं फर्टिलाइजर का होता है तो फर्टिगेशन हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है देश में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए, पांडिचेरी में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, पांडिचेरी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कब घोषित की जाती है। तो MSP घोषित की जाती है फसल बोने से पहले। कहाँ है इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बोने के पहले ही है, डी। 18 का आंसर डी हो जाएगा, फसल बोने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राइकोडर्मा क्या है। तो ट्राइकोडर्मा देखिए क्या है, ट्राइकोडर्मा लाभदायक फफूंद भी है और ट्राइकोडर्मा जैविक
कवकनाशी भी है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा डी सही है। 19वें का डी। 20 में ये समान वर्षा की मात्रा में बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसमें आइसोहेल कहलाती हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। डी आंसर सही हो जाएगा 20 का। 20 का आंसर हो जाएगा डी। आइसोहेट, सॉरी डी नहीं, आइसोहेट होता है, आइसोहेल नहीं, आइसोहेट। यहाँ सी आंसर सही होगा 20 का सी, आइसोहेट। ध्यान रखिए आइसोहेट है, दोनों एक ही तरह था, नहीं समझ पाए हम, आइसोहेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम MIDH कब शुरू हुआ? MIDH कब शुरू हुआ नया प्रोग्राम? 2014 में शुरू हुआ था। उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम MIDH कब शुरू हुआ? तो 2014 में शुरू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। बदलता रहता है, क्या कहते हैं उसको? मौसम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और कब हुआ था? 1929 में। बी आंसर सही है। 23 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS कहाँ स्थित है? तो DPPQS ये फरीदाबाद में स्थित है। 24 का सी आंसर सही है। 25 देखिए। 25 में सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन की मात्रा प्रयोग में लेते हैं? तो सरसों की फसल को अगर पाले से बचाना है तो गंधक का तेजाब क्या लेते हैं? गंधक का तेजाब 0.1%, गंधक का तेजाब 0.1% लेते हैं। 25 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में है, 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी। 40 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी। तो DAP में सभी लोग जानते हैं कि 1846 नाइट्रोजन कितना होता है? 18 और फास्फोरस होता है 46। ठीक, तो 40 किलोग्राम देने के लिए DAP की ज़रूरत होगी। तो इसमें देखिए 222 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी, मतलब अंकुरण हो जाने के बाद कौन सा शाकनाशी प्रयोग करते हैं? तो इमीजाथापर एक दवा आती है। 27 का ए आंसर से इमीजाथापर सोयाबीन में इस्तेमाल करते हैं अंकुरण के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। अब देखिए इसमें उर्वरक दे रहे हैं, तो उर्वरक दे रहे हैं तो उर्वरक को क्या कहते हैं? उर्वरक को फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिगेशन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। लौह तत्व की कमी कहाँ प्रायः दिखाई देती है? लौह तत्व की पौधे में कहाँ कमी दिखाई देती है पूछ रहा है, फसलों में पूछ रहा है। लौह तत्व की कमी कहाँ दिखाई देती है? तो नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती है। लौह तत्व की कमी कहाँ दिखाई देती है? नई और ऊपरी पत्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और खरीफ में कौन सी फसल उगाई जाती है वहाँ पे? तो सी, यानी कि सोयाबीन उगाई जाती है। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कैटफेस एक विकार है। कैटफेस एक रोग है, वह किस फसल में होता है? कैटफेस एक रोग है, वह किस में होता है? तो कैटफेस ये टमाटर में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली में स्थित है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एगमार्क यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून कब बनाया गया था? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून कब बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1937 में, यानी कि आज़ादी से पहले ही बन गया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून। क्वेश्चन नंबर 34 है, बकरी की रोमन नाक दिखावट और वाली नस्ल कौन सी है? रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? बकरी की पूछ रहा है। तो बकरी का इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, जमुनापारी बकरी है। जमुनापारी बकरी है, इसके पैरों पे भी बाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि रोगाणु की तरह पशु चिकित्सा के काम में लिया जाता है। तो हम जानते हैं बोरिक एसिड को रोगाणु की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है, बोरिक एसिड को। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन किन अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए? तो पहला है शीर्ष जल फुटान और दूसरा है फूल आते समय, यानी कि ये तो पहला ही आंसर इसका सही है।
36 का ए, शीर्ष जड़ फुटान और यानी सियाराई स्टेज और फूल आते समय गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, खाद्य उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी उपार्जित उर्वरता कहलाएगी, उपार्जित उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध है। ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध है, तो ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध आपका हो जाएगा इसमें सरसों और तंबाकू से। ओरोबैंकी खरपतवार का संबंध सरसों और तंबाकू से हो जाएगा। इसे याद करने का एक तरीका है CLOS, सी से कसकुटा, एल से लोरेंथस, ओ से ओरोबैंकी। और क्वेश्चन नंबर 39, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को, देखिए भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, लेकिन लोग मार्केट में जाते हैं तो बकरी के मीट को मटन लेके आते हैं। हाँ, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 41, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में देखिए लोहा की कमी पाई जाती है, दूध में लोह तत्व की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गर्भर विधि का उपयोग क्या परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो गर्भर विधि का उपयोग बसा परीक्षण के लिए किया जाता है। गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है? गाय की दुग्ध सिराओं में खून होता है। क्या होता है? गाय की दुग्ध सिराओं में खून होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? तो 170 किलोग्राम होता है। भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? तो गंगावन मक्का की संकर किस्म है। क्वेश्चन नंबर 46 है, का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस पूछ रहा है कि किसका वैज्ञानिक नाम है? कार्थेमस टिंक्टोरियस ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, क्वेश्चन नंबर 47 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है, कितनी होती है? 300 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता वातावरण में कितनी होती है? 300 ppm की ppm में पूछा गया है, तो 300 ppm। 48 है, शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा हो। तो शुष्क खेती वहां की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 750 mm से क्या हो? कम हो, वहां शुष्क खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 49, इस भूगोल का 49 है आपका, इस भूगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इस भूगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इस भूगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटैगो ओवेटो। इस भूगोल का वानस्पतिक नाम हो जाएगा प्लांटैगो ओवेटो। क्वेश्चन नंबर 50 है, पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पैक्टिन परीक्षण जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? तो फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संसाधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को द्वितीयक पोषक तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। बीज रहित मतलब बिना बीज का जो बीज होता है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। किसका क्रॉस है? तो ये हम जानते हैं रत्ना और अब क्वेश्चन नंबर 53 है, रत्ना और अल्फांजो। इसका आंसर हो जाएगा डी, रत्ना गुणा अल्फांजो। रत्ना और अल्फांजो को क्रॉस कराया तो उसमें सिंधु किस्म की प्राप्ति हुई है, बीज रहित। क्वेश्चन नंबर 54 है, अचार में परीक्षण हेतु नमक का प्रतिशत होता है। अचार में परीक्षण हेतु नमक का प्रतिशत 15 से 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल की होती है? कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल की होती है? तो इसमें आप लोग देखिए, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे भारी किस्म की होती है और सबसे ज़्यादा दूध भी देती है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? अंडा उत्पादन में तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। ये मुर्गी एक ब्यात में 200 से अधिक अंडा देती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका दांतों से पशु की आयु सबसे अच्छे ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। 58 है, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है? तो 10.7 ml मिलीलीटर 10.7 मिलीलीटर दूध की मात्रा लेते हैं गर्भर विधि से वसा ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? मृदु रेचक औषधि, इसमें अरंडी का तेल जो होता है, अरंडी का तेल वो मृदु रेचक औषधि
के काम आता है, यानी कि 59 का ए आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, पेंडिमेथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पेंडिमेथिलिन का उपयोग जो है प्री इमर्जेंस के रूप में किया जाता है, यानी कि निर्गमन पूर्व मतलब बीज के जमने से पूर्व, यानी कि 24 से 48 घंटा यानी या 72 घंटा तक, यानी कि 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोथे का प्रवर्धन होता है। मोथा एक खरपतवारनाशी है। मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है पूछ रहा है। जैसे भूमिगत तने से, भूमि में उसका तना पाया जाता है, गांठें पाई जाती हैं, उसी को तना कहते हैं, उसी से ये अपना प्रवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। 62 का क्वेश्चन है, तो इसमें फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में 1905 में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की मूल रूप से स्थापना 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स, देखिए हेनरी फिप्स के नाम पर ही उस प्रयोगशाला का नाम फिप्स पड़ा है, द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड का सहयोग से, मतलब वो विदेशी था जिसने हेनरी फिप्स विदेशी था जिसने 3,000 पाउंड का जो है योगदान दिया, और उसी पे ये जो है प्रयोगशाला स्थापित किया गया था 1905 में। ठीक, फिप्स प्रयोगशाला 1905 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तिल फसल किस कुल से संबंधित है। तिल फसल पेडालिएसी कुल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो कुल पौधों की संख्या होगी। 8 × 8 मीटर है तो कुल पौधों की संख्या होगी, तो कुल पौधों की संख्या आप कितनी हो जाएगी, 156 पौधे लगेंगे। पंचकोणीय विधि से अगर लगा रहा है और 8 × 8 में, तो 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगेंगे आम के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 है, पाइनएप्पल किसकी किस्म है। पाइनएप्पल जो है किसकी किस्म है, तो पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज की किस्म है। पाइनएप्पल स्वीट ऑरेंज की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जंतुओं का पालन पोषण या देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा, जंतुओं का हो रहा, पशुओं का तो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, यानी कि सी आंसर सही, 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67 में निम्न में से दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूध में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, ये पूछ रहा है। दूध में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है, तो दूध में सर्वाधिक वसा जो है वो फैट किसमें पाया जाता है, तो इसमें भेड़ में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 है, बैक्ट्रियन ऊँट में होता है। बैक्ट्रियन ऊँट में 2 कुबड़ होते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट में क्या होते हैं, 2 कुबड़। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, जल प्रदूषण से तपेदिक रोग होता है। जल प्रदूषण से तपेदिक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है, 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निम्न में से कौन सा मैच गलत, मैच ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा मैच गलत है। तो पॉपकॉर्न को क्या बोलते हैं, जियामेज इवर्टा, बिल्कुल सही है। पॉपकॉर्न को बोलते हैं जियामेज इवर्टा, बिल्कुल सही है। स्वीट कॉर्न यही गलत है, जियामेज से हटा होना चाहिए। पोडकॉर्न जो है, पोडकॉर्न जियामेज ड्यूनिकेटा, ये सही है। फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमाइलेसिया, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। हमसे गलत पूछा गया था, यानी कि 71 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नागपुर में है। 77 का डी हो जाएगा नागपुर। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका, बरखा नहीं, वो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होता है। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर ये आपका अंगूर में होता है। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर जो है ये अंगूर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 बरखा किस में है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है कि बरखा किस में, बरखा किसकी किस्म है, तो बरखा आपकी उड़द की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सफ़ेद लट कीट जो है वो बाजरे का भी होता है, मूंगफली में भी होता है, ग्वार में, ये तो सारा हो गया, यानी कि 75 का डी आंसर सही है। सफ़ेद लट कीट किस में लगता है, बाजरे में लगता है, मूंगफली में लगता है, ग्वार में, तीनों में लगता है। बाजरा, मूंगफली, ग्वार, तीनों में सफ़ेद लट कीट लगता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76, निम्न में से नोबल केन है। नोबल केन पूछ रहा है कि नोबल केन कौन है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, यही इसको नोबल केन के नाम से भी जानते हैं।
76 का सी। 77 गन्ने का फसल में माथा बंधना यानी कि बंची टॉप रोग किससे होता है? तो बंची टॉप रोग जो होता है ऊपरी प्ररोह छेदक से होता है। 77 का आंसर हो जाएगा सी। 78 है अरुणा किस्म है। अरुणा किसकी किस्म है? तो अरुणा अरुणा 78 का अरुणा किसकी किस्म है? अरुणा सोयाबीन की किस्म है। 78 का आंसर हो जाएगा 78 का नहीं अरुणा नहीं गलत, ये 78 का अरंडी अरंडी का अरुणा अरंडी की किस्म है। सॉरी अरुणा अरुणा जो है किसकी किस्म है? अरंडी की किस्म है। अरुणा किस्म है अरंडी की। 78 का आंसर हो जाएगा डी। 78 का डी। 79 79 हो गया। 79 है सूरजमुखी में प्रोटीन प्रतिशत होता है तो 40 से 45% के बीच में होता है सूरजमुखी में प्रोटीन प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी अम्ल किस में पाया जाता है? तो अलसी के तेल में। अलसी में ओमेगा 3 अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है मेलाम्सोरालिनी किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 81 मेलाम्सोरालिनी किसका नाम है? तो अलसी का कीट रोग होता है। अलसी का कीट रोग का नाम है मेलाम्सोरालिनी। क्वेश्चन नंबर 82 है पूषा कल्याणी किस्म है। पूषा कल्याणी किस्म है। पूषा कल्याणी भूरी सरसों का किस्म है। पूषा कल्याणी भूरी सरसों का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 83 है सरसों की फसल है। क्वेश्चन नंबर 83 सरसों की फसल। तो सरसों की फसल सब लोग जानते हैं कि स्वपरागित है। सरसों की फसल स्वपरागित है। 84 है कि तिल में फाइलोडी रोग होता है। तिल में फाइलोडी रोग होता है माइकोप्लाज्मा यानी कि MLO द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है पूषा सदाबहार किस्म है। पूषा सदाबहार किस्म है। 85 है पूषा सदाबहार किस्म किसकी है? तो ये ग्वार की है। पूषा सदाबहार किस्म ग्वार की है। 86 है खरपतवार शब्द किसने दिया? खरपतवार शब्द किसने दिया? तो खरपतवार शब्द सभी जानते हैं जेंथ्रो टूल ने दिया। खरपतवार शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने। क्वेश्चन नंबर 87 है दलहन तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। दलहन में और तिलहन में कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? पेंडामेथिलीन। दलहन और तिलहन में पेंडामेथिलीन ही काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व PPI काम में लेते हैं। ऐसा खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व जो है PPI काम में लेते हैं तो बेसालिन जो है। ठीक। 89 किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटाया जाना क्या कहलाता है? किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः आप हटा रहे हैं तो उसको उन्मूलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इराडिकेशन यानी कि उन्मूलन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं होता? कौन सा उर्वरक है जो भारत में उत्पादन नहीं होता? तो ये कैल्शियम साइनेट नहीं होता। यूरिया भी होता है, आपने देखा है, SSP भी होता है, K2SO4 भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है कौन सा उर्वरक बुआई के साथ यानी बेसल डोज में दिया जाता है? तो सभी जानते हैं DAP दिया जाता है बेसल डोज में। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? खड़ी फसल में उर्वरक देने को कहते हैं। अब देखिए 92 खड़ी फसल में उर्वरक को देने को क्या कहते हैं? खड़ी फसल में उर्वरक को देना तो टॉप ड्रेसिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम क्या है? प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम है स्टाम्प F34। क्वेश्चन नंबर 94 है कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है? तो विग्ना साइनेंसिस काउपी के नाम से जानी जाती है। इसको चंवला और लोबिया भी कहते हैं। विग्ना साइनेंसिस काउपी को विग्ना साइनेंसिस कहते हैं यानी कि, और इसका दूसरा नाम है चंवला और लोबिया भी इसका नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं। फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं। मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम डाइमेथोएट से करते हैं। डाइमेथोएट किस कहाँ है? ये बी। आंसर इसका बी हो जाएगा डाइमेथोएट। मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम कैसे करेंगे? डाइमेथोएट से। क्वेश्चन नंबर 96 है पूषा फाल्गुनी किस्म है। पूषा फाल्गुनी वैरायटी पूछ रहा है कि किसकी है? पूषा फाल्गुनी वैरायटी जो है चंवला की है। पूषा फाल्गुनी वैरायटी चंवला की है। 96 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 मोठ का बीज दर काम में लेते हैं। 97 है मोठ का बीज दर काम में लेते हैं। तो मोठ का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। पूषा कोमल किस्म है। पूषा कोमल किसकी किस्म है? तो पूषा कोमल चंवला की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 99 अपर्णा यानी कि HF4 किस्म। अपर्णा HF4 किसकी किस्म है? तो ये अपर्णा जो है मटर की किस्म है। अपर्णा किसकी किस्म है? मटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 100 हो गया और लास्ट क्वेश्चन है ये आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग है। आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग क्या है? तो चना में मुख्य रोग क्या लगता है? उकठा लगता है। आरंभिक अवस्था में चना में उकठा रोग लगता है यानी कि 100 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर 100 प्रश्न लेकर के मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।